नवंबर के आशीर्वाद के बाद पहली बार ढाका की ढाणी ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मुझे आने का अवसर मिला है। तो सर्वप्रथम मैं शहीद विजयपाल जी को नमन करते हुए, यहाँ की सती दादी को प्रणाम करते हुए और इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ सभी समस्याओं का निदान करने के लिए केंद्र की जितनी भी योजना है वो जन जन तक कैसे पहुंचे, उसके लिए हमारे साथ चल रहे एसडीएम साहिबा सुमन जी सोनल, तहसीलदार साहब, सीडीपीओ, सभी अधिकारीगण और कर्मचारीगण और यहाँ की जो सरपंच साहिबा है उनका भी नाम सुमन जी है। यहाँ के पंचायत समिति सदस्य आदरणीय प्रताप जी, पूर्व चेयरमैन साहब, सुरेंद्र जी, रिचपाल जी, जुगल जी भाई साहब, प्रमोद जी, इस ग्राम पंचायत के सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और पत्रकार बंधुओं, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हर समस्या का समाधान तब भी होता है जब प्रशासन गांव में, ग्राम पंचायत में और चौपाल पर पहुंचता है तो हर व्यक्ति जाकर के उनसे अपनी समस्या बता सकता है, मिल सकता है। इसी सोच के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर इन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की और ये आज आपके बीच में है। आप देख भी रहे हो जितने भी लाभार्थी हैं उनको प्रशासन के साथ, चाहे आयुष्मान भारत के हो, चाहे उज्ज्वला योजना का हो, चाहे हमारे किसानों की कोई भी मिट्टी जांच कराने के लिए जो भी आए हैं उनका भी, उन सबको लाभ मौके पे मिल रहा है। उसके साथ साथ इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में जिनको जो लाभ नहीं मिलना चाहिए वो भी प्रशासन उन अफसरों को बुला करके सारी सुनवाई मौके पे की जा रही है। इसके लिए मैं प्रशासन का धन्यवाद भी व्यक्त करूंगा और ये भी कहना चाहूंगा कि समय पर आकर के हमारा सौभाग्य है, चुनाव के बाद में राजस्थान में जो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और मैं चुनाव से पहले भी आप लोगों को कहता था कि जो केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो डबल इंजन की सरकार का लाभ मिलेगा। आज आपके सामने डबल इंजन की सरकार का ये लाभ, ये उदाहरण है विकसित भारत संकल्प यात्रा। जो ही राजस्थान में सरकार बनी तो आपको लग रहा होगा कि परिवर्तन निश्चित हुआ, लग रहा है ना। तो मैं नवलगढ़ में भी आप सबको कहना चाहूंगा, मेरे नौजवान साथियों, इन योजनाओं का लाभ तब होगा, आने वाला कल आपका है और भारत निश्चित रूप से विकसित होने जा रहा है, उस पथ पे चल रहा है। पर आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है। मैं ये आपको कहना चाहूंगा इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर। नौजवान साथियों, आप सबके ही सहयोग से ये देश विकासशील देश बना है। हमने आंखों से देखा है जब राम मंदिर का फैसला हुआ तो आपका स्नेह और प्यार कितना मिला, जब 370 हटी तो आपका प्रेम और साथ कैसे मिला। वैसे ही नौजवान साथियों, मैं आज ये कहना चाहूंगा कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा में आपका साथ जरूरी है। इन योजनाओं का लाभ
तभी ही मिलेगा। जिन लोगों को अनुभव नहीं है, जिन लोगों को ध्यान नहीं है, उन लोगों को निश्चित रूप से जगाना है, बताना है। हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है कि इस योजना का लाभ मेरे को मिल गया, मेरे पड़ोसी को नहीं मिला, तो जरूर पूछना चाहिए, धर्म निभाना चाहिए, ताकि विकसित भारत तब होगा जब हमारा आधार, हमारा ढांचा मजबूत होगा देश का। और आज ये योजना घर घर तक पहुंच रही है। और जब सब चैलेंज से ये कह देंगे कि मेरे पास शौचालय है, मेरे पास रहने के लिए मकान है, मैं आज मेरी कमाई अच्छी है और मैं बहुत तरीके से रह रहा हूं, मेरा रहन सहन अच्छा है, उस दिन ये भारत विकसित भारत होगा। मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहूंगा। तो मैं आपका समय नहीं लेना चाहूंगा। आप इस संकल्प यात्रा का पूरे से पूर्ण रूप से लाभ लो, क्योंकि आपके बीच में प्रशासन आया हुआ है। निश्चित रूप से इनसे प्रेम से बातचीत करके, मान सम्मान देकर के, मान सम्मान लेते हुए, और आप अपने काम को पूर्ण रूप से करवाओ। कहीं कोई कमी हो तो आप मेरे को बता सकते हो। 24 घंटे, लोग तो रात को फोन बंद करते होंगे, मैं तो रात को 2 बजे भी फोन उठाता हूं। जो आपसे वादा किया था उस पे बराबर चलने वाला हूं। अभी कुछ समय है, सारी रौनक परिवर्तन की, राज की, जिस मेहनत के साथ आपकी पंचायत ने इस नवलगढ़ विधानसभा में सबसे तगड़ी लीड दी थी, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी भी हूं। लेकिन मैं आभार व्यक्त करके, धन्यवाद कह करके पीछा नहीं छुड़ाऊंगा। मैं निश्चित रूप से विकास की गंगा लाने की बात करी थी, जल्दी आने वाली है, मेरे हाथों में है सब कुछ। मैं रुकने वाला नहीं हूं, थकने वाला नहीं हूं। आपने अपना काम पूरा कर दिया। लोग देख रहे होंगे कि यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि प्रमोद जी सैनी ने इतने बड़े काम दे दिए।